गुड मॉर्निंग बच्चों, फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था कि लंबी दूरी को मेजर करने के लिए जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो लंबन विधि होता है, और उस लंबन विधि को हमने समझा भी था और बहुत सरल भी था। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज यूँ कर लेते हैं कि मान के चलते हैं किसी बहुत लंबे स्टार की, जो बहुत ऊंचा स्टार है, उसके बीच की दूरी हमें पृथ्वी से ज्ञात करनी है, या किसी ग्रह के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, पृथ्वी से ज्ञात करनी है। मैं पहले थोड़ी सी जानकारी आपको कल भी दी थी, आज मैं फिर देता हूँ कि हमारा जो भारत का अनुसंधान केंद्र है, भारतीय औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसके सब स्टेशन कई जगह बने हुए हैं। जैसे बम्बई में बना हुआ है और बहुत से जगह जगह बने हुए हैं। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए अलग अलग से अपने यंत्रों के द्वारा सैटेलाइट से भेज करके, ये प्रकाश किरण भेज करके ये दूरी का मेजर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लंबन विधि में क्या होता है कि पृथ्वी के तल से किसी दो बिंदुओं से, पृथ्वी के तल के किन्हीं दो जगह से एक साथ उस तार हम क्या भेजते हैं, प्रकाश की किरण भेज देते हैं। और यहाँ से ये जो जिस भी यहाँ पर ये जाकर के बिंदु पे दोनों ये मिलती हैं, तो ये लंबन कोण है, कहलाता है आपका थीटा। और ये जो दूरी होती है और ये जो दूरी होती है पृथ्वी तल से समान होती है, तो इसको स्मॉल डी मानेंगे, तो इसको भी स्मॉल डी मानेंगे, और ये चाप के बराबर हो जाती है। ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। इस चाप को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एस दे सकते हैं। कल मैंने ये बात ही बताई थी। तो बहुत थोड़ी सी चीज ये समझने वाली है कि हम इस कोण का मान किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, इसको फील करना जरूरी है और फील करके इसको समझा जा सकता है ना। तो मैंने बताया था कि इस कोण के लिए मेजरमेंट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि हम यहीं से एक सीधी स्ट्रेट लाइन यूं करके सपोज करें, और वहां से ये कितने एंगल पर है, ये आपका थीटा 1 मान सकते हैं आप इसको। और उसी के लिए आप यहाँ से इस तरीके से ये कोण ऐसा लेकर के ये थीटा 2 मान सकते हैं। और यहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में से एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपका एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण हो जाते हैं आपके बराबर। तो आपका ये थीटा 1 होने वाला है, और ये आपका थीटा 2 है, तो ये भी आपका थीटा 2 होने वाला है एकांतर के हिसाब से। तो थीटा जो आ रहा है आपका, वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाता है। तो कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे ये दूरी निकालनी होती थी स्मॉल डी। इस चाप का मान ये पता होता है हमें कितना है, किस तरीके से दोनों जगह के बीच की दूरी कितनी हो, इसको आसानी से हमें पता होता है जो पृथ्वी तल पर अगर जो जगह के हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें हमने सूत्र लगाया था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये चाप आपका ए भी हो जाता है, और ये त्रिज्या की जो आती है ये स्मॉल डी आ जाती है। इसमें रख के हम आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं स्मॉल डी की। ये थीटा, ये चाप आपका ए बी है, ए बी का मान एस है, और ये आपकी जो दूरी है ये ओ पॉइंट माना है, तो ये आपका ओ ए या ओ बी हो जाएगा, कोई सा भी एक ले सकते हैं। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एस बटे क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या, ये स्मॉल डी हो जाएगा। और स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बटे एस बटे थीटा। तो इस सूत्र से हम आसानी से निकाल सकते हैं, एस का मान यहाँ से पता होता है, और ये कोण इस तरीके से मेजर करके निकल जाता है। और लंबन विधि हमने क्यों कहा था, कल मैंने आपको समझाया भी था कि मान के चलते हैं कि हम अपनी आंख से किसी एक बिंदुवत चीज को हम देखते हैं। जैसे बोर्ड पर मैं कोई बिंदु लगा देता हूँ, तो एक बार एक आंख से देखता हूँ, दूसरी आंख को बंद रखता हूँ, दोबारा मैं पहली आंख को बंद करके फिर दूसरी आंख से देखता हूँ, तो वो इस तरीके से नजर आता है मुझे, और इस तरीके से चलने को ही हम लंबन कहते हैं। तो ये हमने तरीका कल सीखा था। तो आज हम जो लास्ट में लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो आज हमें प्रूव करना है। उसमें कितने मीटर होते हैं उसको समझना है क्या होता है। और वो जो लंबाई के बड़े मात्रक से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है। देखिए, ये नोट चीज है, आपको पहले थोड़ा सा मैंने बता रखा है और कुछ चीजें आज नहीं होंगी। मैंने आपको ये बता रखा था कि पाई रेडियन में, रेडियन को RAD से निरूपित करते हैं, या कैपिटल R लगा देते हैं, या रेडियन भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको वहां बताया था कि जहां समतल कोण का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है ना। समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, उसको डिग्री में बदलने के लिए ये हमने फॉर्मूले का यूज किया था, ये आपका संबंध होता है। या आप यहाँ से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, है ना।
और यहाँ से मैं 1 डिग्री निकालना चाहता हूँ, 180 की जगह 1 लाना चाहता हूँ, तो इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा पाई बटे 180, क्योंकि इधर गुणा में तो नीचे भाग में आने वाला है, तो ये रेडियन है। इसका अर्थ क्या है, ये संबंध है, आप इसको नोट करेंगे बेटा अच्छी तरीके से, है ना, नोट नंबर 1। तो ये जब आप किसी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो आप कितने से गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। जैसे मैं बात करता हूँ कि 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे, तो 2 की गुणा हो जाएगी, तो पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, है। और जैसे मैं 3 डिग्री की बात करता हूँ तो 3 का हो जाएगा, 1/2 की बात करता हूँ तो यहाँ 1/2 की गुणा और यहाँ भी 1/2 की गुणा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि यहाँ पर 2 की गुणा करी, इधर भी 2 की गुणा करी, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री भी लिखा मिल सकता है। बात तो एक ये 2 की मल्टीपल कर दी दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये चीज, तो ये मैंने रेडियन और डिग्री में भी आपको संबंध बताया और बदल के भी यहाँ पे ऐसे बता दिया और वहां भी बता दिया था। आप यहाँ से या एक तो संबंध ये निकल गया, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब बात आती है कि एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपके सामने दिया हुआ है, चूंकि ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ से आप एक रेडियन बराबर क्या निकाल सकते हैं, ये पाई को इधर ले जाएंगे, 180 बटे ये पाई डिग्री में आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप रेडियन को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और ये सीधा सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, परिवर्तन करना आपको आता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब हमारा जो सेकंड नोट है, हमारे समतल कोण के और छोटे छोटे मात्रक होते हैं डिग्री और रेडियन के अलावा, वो कौन कौन से होते हैं उनको हम संबंध में लिखेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बेटा, नोट नंबर सेकंड, ये होता है मिनट, आर्क मिनट, है ना। ये भी हमारा समतल कोण का एक मात्रक होता है छोटा, ठीक है ना। तो हमारा जो संबंध होता है कि 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होती हैं। आर्क मिनट या मिनट भी बोल देते हैं। ये जो संकेत है ऊपर जो लगा रहा हूं, ये मिनट के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये मिनट समय के लिए प्रयोग नहीं है, याद रखना है, यहाँ पर कोण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। डिग्री और मिनट में क्या संबंध होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये एंगल मेजरमेंट होता है, और किस तरीके से होता है थोड़ा सा मैं बता दूंगा। जैसे वो मिनट है, बस टाइम वाला मत समझ लेना कि जो कि एंगल रोटेट होता है तो उस डिग्री को मिनट में किस तरीके से बदला जाता है। ये 1 घंटे के बराबर 60 मिनट नहीं है, ये ध्यान रखना आप। 1 डिग्री जो एंगल होता है उसमें हम कितना मिनट मानते हैं, 60 मिनट। या यहाँ से अपन कर सकते हैं कि यहाँ 60 की जगह 1 मिनट लाते हैं तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो जाएगा। ये चीज भी अपने को नोट करके रखनी है, समझ के रखनी है। तीसरा और जो छोटा मात्रक होता है वो होता है आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड का मतलब क्या है, किस तरीके से यूज करेंगे कि देखिए, इसका जो संकेत होता है वो होता है इस तरीके से, डबल कोमा लगा हुआ होता है ना। तो 1 मिनट में, आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड होगी। ये संकेत किसका है, डबल लगा दिया जाएगा तो ऊपर ये सेकेंड का है। सेकेंड यहाँ समय का मात्रक नहीं ले रहे, यहाँ पर कोण का मात्रक ले रहे हैं, और 1 मिनट में कितने हैं, 60 सेकेंड है। ये आपके पता चल गया अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिग्री को सेकेंड में किस तरीके से सब कुछ हम बदल सकते हैं, तो देखिए अभी आपने देखा 1 डिग्री में 60 मिनट थे। अब हम मिनट को सेकंड में बदले तो 60 की गुणा करनी पड़ेगी। देख लीजिए 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो 60 इंटू 60 ये किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया, है ना। तो 60 इंटू 60 का मतलब क्या होता है, 3600 सेकंड। कितने में, 1 डिग्री में 3600 सेकंड मिली। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3600 सेकंड में आपको 1 डिग्री मिली। और यहाँ से आप 1 सेकंड में डिग्री निकालना चाहते हो तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि 3600 को इधर ले जाओगे तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, 1 सेकंड बचेगा, 3600 नीचे आएगा तो 1/3600 डिग्री। यानी कि 1 सेकंड में कितनी डिग्री, 1/3600। परिवर्तन कैसे क्या है आपको मैंने समझाया, सामने लिखा हुआ भी है ये भी चीज है। और रेडियन को भी सेकंड में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने सेकंड को मिनट में यहाँ से कैसे बदलना है ये भी आपको पता चल गया। ये रहा आपके पास में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, या 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। चलो मैं लिख के भी देता हूँ
कि यहां से देखना 1 सेकंड बराबर ये 60 इसके नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/60 मिनट। ओके, आगे बात करें हम रेडियन और इस मिनट में संबंध निकालने लगे तो कैसे निकाले? आपको पता है बेटा कि 1 रेडियन में अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है 180/पाई डिग्री होता है ना? ये किसके बराबर चल रहा है? 180/1 रेडियन के बराबर चल रहा है। अब आपको डिग्री को किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट है, 2 डिग्री में 2 गुना 60 हो जाएंगे, 3 डिग्री में 3 गुना 60 हो जाएंगे, तो 180/पाई डिग्री में कितने हो जाएंगे? गुणा इसमें भी 60 कर देंगे, या 1 रेडियन बराबर 180/पाई गुणा 60। अब ये किस में बदल चुका है? ये मिनट में बदल चुका है। या नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं? इसको अगर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 1 रेडियन बराबर, ये मिनट में तो पहले से ही बदला हुआ है, तो ये 180/पाई इंटू 60, यहां तक तो मिनट है, लेकिन मैं 60 की गुणा और कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा? सेकंड में बदल जाएगा। तो ये हमें संबंध बदलने आने चाहिए। सेकंड को रेडियन में बदलेंगे तो इधर ले आएंगे, ये ही संबंध यूज हो जाएगा। मिनट रेडियन का संबंध इस वाली समीकरण से दिया जाएगा, रेडियन और सेकंड का संबंध इससे दिया जाएगा, मिनट सेकंड का संबंध यहाँ दिया हुआ है, डिग्री सेकंड का संबंध भी दिया हुआ है, ये रहा डिग्री सेकंड का, ये सेकंड है, ये डिग्री है, ये डिग्री मिनट का संबंध दिया हुआ है, सारा सब कुछ दिया हुआ है। मिनट सेकंड का भी दिया हुआ है ये आप, और रेडियन सेकंड का भी दिया हुआ है, ये रहा रेडियन आपका, रेडियन मिनट का भी दिया हुआ है। तो ये आपको यूज होंगे अभी आगे वाले टॉपिक में, अच्छी तरीके से समझ लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लंबाई का सबसे बड़ा जो मात्रक रह गया है, आज उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, और उसमें कितने मीटर होते हैं फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट जो रह गया, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, पारसेक भी मिल जाएगा, और इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, बड़ा कैसे? देखिए यहां पर एक पारसेक में 3.09 या 3.8 समथिंग गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। सबसे घात ज्यादा इसी में मिलेंगी, घातों के ऊपर हमें जाना है। लगभग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.1 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लगभग के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ये लगभग बराबर में गुणा 10⁻16 मीटर। अब हम इसको प्रूफ करते हैं क्या होता है, किस तरीके से देखो प्रूफ होगी इसकी, कि ये एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं, प्रूफ करते हैं अपन। तो देखिए क्या करते हैं, ये जब जितनी भी ये दूरी बड़ी बड़ी मेजर की जाती है, सब टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है, तकनीकी होती है हमारे पास में, जो इनडायरेक्ट मेथड तरीके से यूज की जाती है। आपको पता है कि यार हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कोई सीधे सीधे मीटर लेकर के या स्केल लेकर के यहाँ से पृथ्वी से तो सूर्य की तरफ जाएंगे नहीं, डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट में कैसे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ये आप जानते हो, लेजर लाइट आती है, जिसे हमने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रखा है कि समुद्र की गहराई ज्ञात करें, कई किलोमीटर तक होती है, तो यार कोई मीटर गेज लेके थोड़ी जाया जाता है। सोनार वेव्स होती हैं, सोनार आपने पढ़ा होगा, साउंड नेविगेशन के लिए होता है, वो सोनार वेव्स होती हैं। या हमें समुद्र के अंदर ही क्या होता है, जब हमारी नौसेना होती है तो 2, 4, 10, 20 किलोमीटर दूरी पर कोई भी आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है, या कोई आप सामने उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसका बाधा उत्पन्न करने के लिए या सामने ग्लेशियर है, कितना गहरा है और कितनी दूरी पर है, तो वहां से ही सोनार रेज भेजते हैं और वहां से वो टकरा करके वापस हमें आ जाती हैं और हमें पता बता देती है। तो ये हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये सब कुछ कहाँ से, किस तरीके से, ये सब कुछ हमारे पास में। ये देखिए इसरो तो स्पेस के लिए हो जाएगा, और जो हमारी ये पनडुब्बियां वगैरह हैं, इनमें
कि दुश्मन कितनी दूरी पर है, अंदर ही अंदर पानी के अंदर, उसका पता लगाना सोनार वेव का यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है, ऐसा तो नहीं कि जाके देख करके आओ उसमें कितनी दूर है, चला तो नहीं जाता, डायरेक्ट मेथड से तो पता ही नहीं लगता, तो वो ही बताता है हमें किस तरीके से कितनी दूरी पर है। ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो देखिए प्रूफ कैसे किया जाता है, आपने प्रकार लिया होगा, प्रकार के पॉइंट नोक रखी होगी कुछ, और उसमें कुछ दूरी भर करके आप चाप भी लगाए होंगे, कुछ दूरी इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से ये चाप हो जाता है। और ये आपका जहां से ये सेंटर है ये मैंने ओ मान रखा है, और ये त्रिज्या दूरी आर है, और ये भी क्या होगी आर, जो दूरी समान ली जाती है। ए से बी तक चलेगी तो ए से बी तक ये कितना हो गया चाप। तो ये बड़ी दूरियों के लिए क्या होगा, अगर ये चाप एक एयू के बराबर हो, एक एयू में कितने मीटर होते हैं, 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर, यानी कि मैंने आपको बता रखा है एयू पृथ्वी और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी होती है। और ये चाप कितना हो फिक्स ध्यान रखना, एक एयू के बराबर, और इस चाप एक एयू के द्वारा इस बहुत दूरी होती है, ध्यान से सुनना कि इस चाप के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनता है मात्र कितना हो, 1 आर्क सेकंड। ये क्या है, 1 आर्क सेकंड है, ये सेकंड का साइन है, इसीलिए मैंने पीछे बताया आपको। तो देखिए कि इतना कम कोण कैसे हो जाएगा, देखिए कितनी दूरी होती है, सबसे बड़ा मात्रक होता है, अरबों करोड़ों किलोमीटर की दूरी होती है। तो यहाँ से एक दो रेखा बहुत छोटी छोटी यूं करके बांधते भेजते हैं, बहुत कम कोण पर भेजते हैं। तो ये देखिए आगे ऐसे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, और ये बहुत इस तरीके से आगे दूरी जाकर के कितनी दूरी डिस्टेंस करेंगी ये आपको पता है। तो ये जो एंगल बनता है बड़ा सा, सॉरी छोटा सा, ये इसको आर्क सेकंड के बराबर हो, और ये जो चाप बने कहीं पर, ये चाप किसके बराबर हो, एक एयू के बराबर हो। ओके, तो ये क्या होता चला, ये क्या कहलाएगा, तो ये जो त्रिज्या दूरी होगी ना आर बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगी, 1 पारसेक के बराबर होगी। और इसको अभी हम प्रूव करते हैं कि इसमें इतने मीटर होंगे, है ना। ये हमारा थीटा हो गया 1 सेकंड या 1 आर्क सेकंड, ये त्रिज्या होगी आर, और ये चाप हो गया ए बी। तो अब इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे, तो कि देखिए यदि और आर्क मतलब चाप एक एयू के बराबर हो और चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण क्या हो, 1 आर्क सेकंड यानी कि थीटा बराबर हो, तो त्रिज्या दूरी अपनी त्रिज्या दूरी स्मॉल आर 1 पारसेक के बराबर होगी। अपन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल अभी कौन सा सूत्र होगा, सूत्र बहुत इजी सॉल्व करेंगे हम। कौन सा, चूंकि कोण बराबर चाप बटे रेडियस यानी कि त्रिज्या, ओके, या थीटा बराबर चाप अपना ए बी है और त्रिज्या स्मॉल आर है, अपन को स्मॉल आर निकालना है, तो स्मॉल आर इधर लाएंगे, थीटा को इधर ले जाएंगे, ए बी बटे थीटा। ए बी कितना है बेटा, चाप है 1 एयू, और 1 एयू में कितने मीटर होते हैं, 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर, बटे थीटा कितना है, 1 आर्क सेकंड है, और आर्क सेकंड को हमारा कोण का ऐसे ही मात्र क्या होता है, रेडियन, तो सेकंड को रेडियन में बदलेंगे, तो सबसे पहले तो आप डिग्री में बदल लो, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। आपको मैंने सभी को बताया है कि 1 सेकंड में भी जस्ट पीछे 1/3600 डिग्री होती है, अभी पीछे बताया ये मैंने, उसको नोट करेंगे इसलिए मैंने बताया था बेटा। तो ये हो जाएगा मेरा 1/3600, ये बदल गया डिग्री में, ओके, किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया, ओके। अभी और पीछे बताया मैंने, चलो मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि 1 सेकंड बराबर 1/3600 डिग्री, ये डिग्री में बदल चुका है। अब डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना पड़ेगा, तो ये चीज यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ऊपर से मिटा रहा हूँ, ये शायद आपने ऊपर नोट कर लिया होगा। देखिए
करते हैं बेटा इसको। चूंकि अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। ये चीज बताइए ना। तो आप जब डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 180 से गुणा करोगे, तो 1 बटे 3600 डिग्री को आप रेडियन में बदलोगे तो कितने से गुणा करोगे, पाई बटे 180 से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। या स्मॉल आर बराबर, ये स्मॉल आर के बराबर ही चला सब कुछ, तो 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर तो है, बटे 1 बटे 3600 ये डिग्री में है, लेकिन मैंने इसको किस में बदल दिया, रेडियन में। तो रेडियन में के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी, पाई बटे 180 से। अब ये रेडियन में बदल लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। या r इज इक्वल टू 1.5 गुणा 10 की घात 11, ये 3600 नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुणा 3600 हो गया, और ये 180 भी ऊपर जाना है, ये 180 हो गया। नीचे क्या बचा रह जाएगा, पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ये क्या चल रहा है, मीटर। या r बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 भी ऊपर पहुंचने वाला है, तो 1.5 है ना। अब ये को देखो 10 की घात को सॉल्व कर लो, यहाँ से 10 की घात 2 आएंगी और यहाँ से 10 की घात 1 आएगी, तो यहाँ से 11 2 13 और 1 14 हो जाएगी। लास्ट में लिखेंगे तो ये क्या बचा इसके पास में, 18 बच गया, और आपका 36 बच गया, और ये 7 ऊपर से जाएगा, 7 यहाँ से लिख दिया, और 10 की घात 11 और 2 13 और 1 14 हो चुकी है। बटे नीचे क्या बचा रह गया, 22, और मात्र क्या चल रहा है, मीटर। अब इसको आप सोल्व करेंगे, देखिए। या r बराबर 18 की गुणा 1.5 में कीजिए, 18 5 90 होते हैं, तो 90 का ये आएगा 0, और 18 इंटू 1 क्या होगा, 18 एकम 18 हो जाएगा, और 18 ये हो जाएगा, तो किस तरीके से करेंगे, 18 और 9 कितने हो जाते हैं, 18 2 20 और 2 27 हो जाएंगे, ये हो गया 27, और दशमलव 1 पॉइंट पर है तो 27.0 यानी कि 27 आ गया, गुणा 36 गुणा 7, ये हो गया, गुणा 10 की घात 14 मीटर हो गया। बटे क्या चल रहा है, 22। और सरल करो इसको, 7 की गुणा इसमें करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये आपस में आप गुणा करते रहना। ये जो मैं लास्ट आंसर आ रहा है उसको मैं बता देता हूँ, ये इन तीनों की गुणा होकर के आएगा 6804, बिल्कुल, बटे 22, और गुणा 10 की घात 14 मीटर चल रहा है। अपन जब इसमें भाग देंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 68 में 22 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 22 66 2 बचेंगे, तो 2 बचेंगे, 2 आगे चला जाएगा 20, और 20 22 से छोटा है तो ना जाने की 0 लग जाएगी इसमें। आगे बात समझ में। तो अब आप इसमें ये 204 हो गया, इसको आगे वाले को करेंगे, 20 तो है, 20 में तो जाएगा नहीं, 4 भी साथ में लेना पड़ेगा, 204, और 204 में 22 का भाग कितनी बार जाएगा, 22 धाम 220 होती हैं, तो 9 बार जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, 9 फिर पॉइंट लगा करके लगभग 2 7 2 7 इस तरीके से आता रहेगा, और गुणा 10 की घात क्या चल रहा है, 14 मीटर। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट को यहां लाना चाहते हैं, पॉइंट को यहां से यहां लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट अभी यहां नहीं लगा, 3.09 और 2727 ये रिपीट होता रहेगा, तो 10 यहाँ पर हमने पॉइंट इधर बढ़ाया है, तो 10 की घात 2 से गुणा भी तो करनी पड़ेगी यहाँ, तो 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 16 मीटर हो जाएंगी। ओके, तो या r बराबर, देखिए पॉइंट के बाद में केवल 2 अंकों को महत्व दिया जाता है, तो लगभग इसको बाकी को सबको छोड़ देंगे, तो 3.09 गुणा 10 की घात 16 मीटर, यही चीज मैंने अभी यहाँ पर बताई थी, और इसको लगभग क्या लिख देते हैं, 3.8 गुणा 10 की घात 16 मीटर। तो एक पारसेक में आपको पता है r किसके बराबर होगी, एक पारसेक के, तो आपको क्या मिला है, यहाँ से ये चीज नोट करनी है कि एक पारसेक बराबर 3.09 गुणा 10 की घात 16 मीटर। जब हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो वहां 3.09 न लेकर 3.8 लेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो ये इस लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ये आपको बता दिए मैंने। थोड़ा सा संबंध 1 3 और लिख देता हूँ, ये चीज आप नोट कीजिए।